आज है 12 अगस्त 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। हर घर तिरंगा अभियान से जन जन को जोड़े, सीएम बोले जन आंदोलन का स्वरूप दे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हर घर तिरंगा अभियान की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप दे और जन जन को जोड़े। हेलमेट पर जनता का गुस्सा शांत करेगी भाजपा, मुफ्त में बांटेंगे हजारों हेलमेट। इंदौर में हेलमेट की अनिवार्यता से नाराज जनता को शांत करने के लिए भाजपा ने बड़ी रणनीति बनाई है। जिला प्रशासन, उद्योगपतियों और सामाजिक संगठनों के साथ बैठकर नई तिथि तय होगी ताकि लोगों को हेलमेट खरीदने का समय मिले। इंदौर के मालवा मिल्क मार्ग के अधूरे ब्रिज से गिरा वाहन चालक, गंभीर चोट आई। श्रमिक क्षेत्र विजयनगर सुखलिया ग्राम की तरफ जाने वाले लोगों को रोज जाम में फंसना पड़ रहा है। प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का काफिला भी कई बार ब्रिज नहीं बनने की वजह से जाम में फंसा जाता है। निगम ब्रिज को 100 फीट से ज्यादा चौड़ा बना रहा है। बहन के घर के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन ने ले ली भाई की जान, सदमे में दादी की भी मौत। हादसा छत पर मोबाइल पर बात करते समय हुआ जब वह बारिश के दौरान पास से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। घटना के कुछ घंटे बाद रायसेन जिले नूरगंज स्थित घर में उसकी 78 वर्षीय दादी ताराबाई ने सदमे में दम तोड़ दिया। 1 लाख में 50,000 मुनाफा देकर ठगों ने बिछाया जाल, बैंक मैनेजर की पत्नी ने गवा दिए 40 लाख रुपए। बैंक मैनेजर की पत्नी को सोशल मीडिया के जरिए मिले ट्रेडिंग ऐप टास्क पर कमाई के लालच में 40 लाख रुपए गंवाने पड़े। सभी फोन नंबर पश्चिम बंगाल के थे और संबंधित बैंक खातों से राशि निकाल ली गई। क्राइम ब्रांच और साइबर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कस्टम मिलिंग की आड़ में 1 करोड़ का धान घोटाला, राइस मिल संचालक सहित अन्य पर प्रकरण दर्ज। छिंदवाड़ा भेजी जा रही धान को गोंदिया ले जाकर बेचने की कोशिश में 1 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर हुआ। खाद्य विभाग ने 3 ट्रक जब्त कर जांच की। मिल संचालक आदित्य सूर्यवंशी ट्रांसपोर्ट और ड्राइवरों पर मामला दर्ज किया गया है। बैलगाड़ी सहित नहर में गिरे किसान ने बैलों को बचाकर गंवाई जान, डूबते हुए भी खोल दी थी रस्सी। मध्य प्रदेश के ग्राम देतबारा में 65 वर्षीय किसान धनसी बैलों सहित बैलगाड़ी से नहर में गिर गए। उन्होंने बैलों को बचा लिया पर खुद डूब गए। 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव निकाला गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की है। सिंधिया की मुलाकात पर बोले दिग्विजय, वो मेरे पुत्र समान, मंच पर बैठाना कांग्रेस की परंपरा नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि मंच पर बैठाना कांग्रेस की परंपरा नहीं है, इसलिए वे कार्यकर्ताओं संग नीचे बैठते हैं ताकि विवाद न हो। सिंधिया द्वारा मंच पर ले जाने पर बोले वे पुत्र समान हैं। मंच पर बैठने को लेकर अनावश्यक चर्चा की जा रही है। विभाजन के दर्द से फर्जी वोटर आईडी तक देश ने क्या खोया क्या पाया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने विभाजन की विभीषिका, हिंदू जनसंख्या में कमी, फर्जी वोटर आईडी और शिक्षा प्रणाली की खामियों पर गंभीर चिंता जताई। टोल मांगने पर भड़का भाजपा, माला का भतीजा लाठी लेकर किया हंगामा, बैरिकेड फेंककर वाहन रोके। देवास में भाजपा विधायक मनोज चौधरी के भतीजे निखिल चौधरी ने टोल टैक्स मांगे जाने पर लाठी लेकर हंगामा किया। टोल कर्मियों से गाली गलौज कर बैरिकेड फेंके। खुद को विधायक का भतीजा बताकर टोल नहीं देने की बात कही। कांग्रेस ने घटना की निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की। त्योहारों के मौसम में स्टेशनों पर भीड़, टिकट बुकिंग और लंबी वेटिंग लिस्ट बना सिरदर्द। रेलवे अधिकारियों के अनुसार त्योहारों के मौसम में यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाता है। हालांकि इस बार भोपाल रेल मंडल में केवल RKMP रिवाल्चल स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जबकि अन्य रूटों पर रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन नहीं जोड़ी गई। इससे यात्रियों की दिक्कतें और बढ़ गई है। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में कपड़ा व्यापारी की मौत, राखी बंधवाने आए थे बैतूल। मध्य प्रदेश के बैतूल में राखी बंधवाकर लौट रहे 53 वर्षीय कपड़ा व्यापारी संजय चौरसिया की चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान मौत हो गई। वे बैतूल से छिंदवाड़ा जाने के लिए संघमित्रा एक्सप्रेस पकड़ने पहुंचे, लेकिन ट्रेन छूट चुकी थी। जल्दबाजी में चढ़ते समय संतुलन बिगड़ने से वे ट्रेन के चपेट में आ गए।
डॉक्टर मोहन भागवत का बड़ा बयान, स्वास्थ्य और शिक्षा का हुआ व्यवसायीकरण, आम लोगों की पहुंच से हुई बाहर। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर भागवत ने स्वास्थ्य और शिक्षा के व्यवसायीकरण पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पहले स्वास्थ्य और शिक्षा सेवा के रूप में प्रदान की जाती थी, लेकिन अब ये दोनों क्षेत्र व्यवसायिक हो गया है और आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है। उन्होंने सहज और सुलभ चिकित्सा की आवश्यकता पर जोर दिया। इंदौर में एक महीने में 60,000 से ज्यादा लोगों की राह होगी आसान, यहां से शुरू होगा अंडरपास। इंदौर के तालावली चंदा स्थित सिंगापुर टाउनशिप के रहवासियों के लिए अच्छी खबर है। पश्चिम रेलवे ने दूसरे अंडरपास के निर्माण के लिए काम शुरू कर दिया है, जिससे 60,000 से ज्यादा रहवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। अंडरपास चौड़ीकरण के लिए नई दीवार बनाई जा रही है, जिसे 1 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। इससे जाम की समस्या दूर होगी और आवागमन में आसानी होगी। जिन सवालों को पूछने में लगे 2 घंटे 7 मिनट, बाल मुनि ने उनका 12 मिनट 7 सेकेंड में दे दिया जवाब। 13 वर्षीय जैन मुनि विजय चंद्र सागर महाराज ने अपनी अद्भुत स्मरण शक्ति और साधना से हजारों लोगों को चकित कर दिया। उन्होंने पूछे गए प्रश्नों को याद रख उल्के उल्टे सीधे और रैंडम क्रम में दोहराया। उनकी स्मरण शक्ति की प्रशंसा में कई बार तालियां गूंजी। बाल मुनि ने गणित के प्रश्नों का भी सही जवाब दिया और गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सम्मानित किया गया। जबलपुर में मनमर्जी से बढ़ा रहे दूध के दाम, जनता को प्रशासन से है कार्रवाई की आस। जबलपुर में डेयरी संचालकों ने मनमर्जी से दूध के दाम बढ़ा दिए हैं, जिससे नागरिकों में नाराजगी बढ़ रही है। प्रति लीटर दूध की कीमत में 3 रुपए की वृद्धि की गई है। डेयरी संचालकों की मनमर्जी पर अंकुश लगाने के लिए वे प्रशासन से कार्रवाई की आस लगा रहे हैं। कुछ संगठनों ने दूध मूल्य वृद्धि का विरोध शुरू कर दिया है। अब एमपी में वोटर लिस्ट में खामियां तलाशेगी कांग्रेस। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की लिस्ट का करेंगे सत्यापन। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में मतदाता सूची की खामियों को तलाशने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। 65,000 कार्यकर्ताओं को बूथों पर भेजकर मतदाताओं का सत्यापन कराया जाएगा। यह कदम मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। काल भैरव मूर्ति चोरी मामले में सामने आया गड्ढे धन का लालच, 3 संदिग्ध हिरासत में। आरोपी ने गड्ढे धन के लालच में चबूतरे के नीचे खुदाई कर मूर्ति को 8 फीट गहरे गड्ढे में दबा दिया था, पुनः विधिवत स्थापित कराया। मामले में हिंदू संगठनों ने शीघ्र कार्रवाई की मांग की थी। एमपी बोर्ड परीक्षा में अपार आईडी भरना अगले सत्र से अनिवार्य। एमपी बोर्ड के 10वीं व 12वीं के उन छात्रों के लिए राहत की खबर है जिनकी अपार आईडी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट अभी तक नहीं बन पाई है, क्योंकि पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा की जो गाइडलाइन जारी की थी उसमें अपार आईडी भरना अनिवार्य किया था। व्यवहारी में मिठाई खाने के बाद बिगड़ी बालिका की तबीयत, अस्पताल में तोड़ा दम, जांच में जुटी पुलिस। रक्षाबंधन पर घर लाई गई मिठाई खाने के बाद उसके पेट में तेज दर्द हुआ, उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि बालिका पीलिया से पीड़ित थी। प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी का पाकिस्तानी कनेक्शन, कांग्रेस बोली सुरक्षा को है खतरा। प्रदेश में बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि इनका निर्माण सऊदी अरब की कंपनी कर रही है, जिसमें पाकिस्तान के इंजीनियर भी काम कर रहे हैं। इसमें साइबर सुरक्षा को खतरे की आशंका जताई जा रही है। जबलपुर क्राइम, दिन दहाड़े करोड़ों की बैंक लूट, हेलमेटधारी बदमाश 10 किलो सोना और लाखों की नकदी ले उड़े। पुलिस ने बताया कि 3 बदमाश बैंक के अंदर घुसे, जबकि उनके साथी बाहर खड़े रहे। अंदर पहुंचे बदमाशों ने कट्टे तानकर बैंक कर्मियों और ग्राहकों को डराया और फिर बैंक में रखे जेवरात और नकदी लूटकर भाग निकले। इस वारदात से इलाकों में दहशत का माहौल है। हाँ, हम हार गए, अब कांग्रेस पर अटैक करना है, पूर्व गृह मंत्री ने कार्यकर्ताओं को दी नसीहत। एमपी के पूर्व गृह मंत्री और पूर्व विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने टिफिन पार्टी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर खाना खाया। उन्होंने यहां 2023 के विधानसभा चुनाव में अपनी हार को याद किया और कार्यकर्ताओं को सलाह दी।
उधारी पर नहीं दी मिठाई तो भड़के ग्राहक, काउंटर पर चढ़कर दुकानदार को पीटा। एमपी मंदसौर में एक मिठाई की दुकान पर कुश्ती का अखाड़ा बन गई। यहां जब दुकान मालिक ने उधार में मिठाई देने से इनकार कर दिया तो 10 से ज्यादा लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। रेलवे का फैसला, 12 से 15 अगस्त तक बंद रहेगी पार्सल सेवा। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा कारणों के चलते रेलवे ने जबलपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में माल लदान पर 12 से 15 अगस्त तक रोक लगा दी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।